अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग आज अपना जो सबक पढ़ेंगे, इस्म हमने पढ़ा और पढ़ भी रहे थे, और आज इसका ये आखिरी सबक होगा। इसका इंशाल्लाह जो अगला सबक होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, वो फ़ेल के बारे में होगा। तो इसमें आप ये देखें कि जुमला इस्मिया को अगर आपने सवालिया बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हरूफ़े इस्तिफ़हाम जो है हम वो देखते हैं। हरूफ़े इस्तिफ़हाम जो है वो अलिफ के ऊपर ज़बर है, आ या हल होते हैं। मसलन देखें, हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है। और इसी तरह से अगर हमने इसको इस्तिफ़हामिया बनाना हो या इसमें सवाल पैदा करना हो तो हम लोग इसके शुरू में आ जो है वो हम लोग लगा देंगे। अहामिदुन सालिहुन, मतलब इसका क्या होगा, क्या हामिद नेक है, इसका मतलब ये होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जुमला इस्मिया होता है उसके शुरू में अगर हम आ लगा देंगे तो वो हमारे पास सवाल का माना देगा। अब इसी तरह से आप ये देखें, अंता यानी तू, मुअल्लिमुन यानी तुम उस्ताद हो। अंता मुअल्लिमुन, तुम उस्ताद हो। अब इसमें अगर हम शुरू में हल लगा देते हैं, हल अंता मुअल्लिमुन, तो क्या होगा, हल अंता मुअल्लिमुन, क्या तुम उस्ताद हो। और अगर फ़र्ज़ करें यही मुअन्नस के लिए हो तो हल अंती मुअल्लिमतुन, इस तरह से होगा। तो अब ये देखें, अहामिदुन सालिहुन, क्या हामिद नेक है। अगर तो हाँ में है तो लगाएंगे नाम, और अगर नहीं में होगा तो ला का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हल अंत मुअल्लिमुन, क्या आप उस्ताद हैं। अगर तो हाँ में है तो नाम कर दें, और अगर नहीं है तो ला का आप लोग जो कलिमा है, जो लफ्ज़ है, वो आप लोग लिख दें। अब ये बात क्लियर हो गई है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अस्माउल इस्तिफ़हाम, यानी ऐसे अस्मा जो जुमले में इस्तिफ़हामिया माना पैदा करें, उनको हम लोग अस्माउल इस्तिफ़हाम कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैफ़ा। कैफ़ा का मतलब होता है कैसा, तो लिखेंगे कैफ़ा हालुका। ये जो का है ये हमारे पास ज़मीर है। कैफ़ा हालुका, का ज़मीर है और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है तेरा, यानी तेरा हाल कैसा है, यानी आपका हाल कैसा है। कैफ़ा हालुका, तो इस तरह से कैफ़ा का जो इस्तेमाल है वो हम लोग फ़िक्रात के अंदर करते हैं। अब उसके बाद मन,
मन जो है, अब क्या होगा, मन कौन, रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है, मन रब्बु का। तो आगे से अल्हम्दुलिल्लाह जवाब ये होगा अल्लाहु रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। अब उसके बाद आगे आ जाता है माँ। अब ये जो माँ है, सिंपल इसके साथ लिखें मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है, ये क्या है, मा हाजा, ये क्या है। और अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना हो तो मा हादिही, ये क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अय्याना या मता, दोनों का जो माना है वो कब ही है। अय्याना और मता सेम ही है, एक जैसा ही है। अब देखें, पहले हम लिखेंगे मता, अंता राजिउन, यानी तुम कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे। इसी तरह से अय्याना, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अय्याना यौमुल क़ियामती, यानी देखें यौमुल क़ियामती, क़ियामत का दिन, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब जरा देखें, ये देखिए मुजाफ और मुजाफ इले हमेशा हालते जर में होता है, यानी हर चीज सामने आपको नजर आ रही है। यौमुल क़ियामती, क़ियामत का दिन, अय्याना कब आएगा, यानी क़ियामत का दिन कब आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईना। आईना का मतलब होता है कहां। आईना अखूका, आईना अखूका, काज़मीर वही, तेरा भाई कहाँ है। आईना अखूका, तेरा भाई कहाँ है। अब इससे आगे है अन्ना। अन्ना का मतलब होता है कहां से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस वक़्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में गए तो वहां पर बेमौसमी फल पड़े हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अन्ना लकी हादा, अन्ना लकी हादा, यानी ये तेरे लिए कहां से आया है। यानी बेमौसमी फल था और कमरे के अंदर, तो वो सारा उस वक्त उन्होंने ये पूछा कि अन्ना लकी हादा, कि ये तेरे पास कहां से आया है। फिर उसके बाद आगे जरा देखिए अब आप, अय्यु कौन सा, कौन सा या कौन सी। अय्यु शैइन, अय्यु शैइन,
इसका मतलब होता है कौन सी चीज, कौन सी चीज। अच्छा, अगर शुरू में मैं फी लगा दूं, अब फी हरफ जार आ गया हमारे पास, और अगला ही जो इसम इसके साथ ही होगा उसको भी हम लोग जर दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फी अय्यि शैइन, किस चीज में, फी अय्यि शैइन, किस चीज में। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कम की तरफ। कम का मतलब है बहुत से या कितने। अब कम जो है दो तरह का है हमारे पास, कम इस्तिफ़हामिया भी है और कम खबरिया भी है। कम इस्तिफ़हामिया जो है जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम कम इस्तिफ़हामिया जब हमने इस्तेमाल करना है तो इसके बाद आने वाला जो इस्म होता है, एक तो वो मंसूब होगा यानी हालत नसब में होगा, और दूसरी बात ये है कि वो वाहिद होगा। वो क्या होगा, वाहिद होगा। तो देखिए अब आप, कम दिरहमन इंदा का क्या मतलब है। अब ये देखें कि कम के फौरन बाद जो इस्म आया है वो हमारे पास हालते नसब में जो है वो चला गया, मंसूब बन गया। तो क्या होगा, कम दिरहमन इंदा का, तुम्हारे पास कितने दिरहम हैं। और दूसरा जो कम खबरिया है वो कैसे होगा, वो ज़रा देखें। कम खबरिया के बाद आने वाला जो इस्म होता है वो हमारे पास मजरूर होता है, और वो वाहिद भी हो सकता है और वो जमा भी हो सकता है। मसलन देखें कम, अब पहली बात तो ये है कि वो किस में होगा, मजरूर होगा। कम किताबिन इंदा का, कम किताबिन इंदा का यानी तुम्हारे पास कितनी ही किताबें हैं। देखिए इसके बाद फौरन कम खबरिया है, इसके फौरन बाद जो इस्म आया हमारे पास वो किस में है, वो मजरूर हालत में है, वो आप देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारे पास कितनी ही किताबें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अस्माउल इस्तिफ़हाम जो थे वो भी मुकम्मल तौर पे सारे पढ़ लिए, और उसके बाद हमने हरूफ इस्तिफ़हाम जो थे वो भी हमने पढ़े। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमने हरफ जार के साथ, हरूफ जार जो हैं उनके साथ जब हम लोग अस्माउल इस्तिफ़हाम लगाते हैं तो वो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हम हरफ जार के साथ अस्माए इस्तिफ़हाम जो है अब हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके सामने है कि ये हरफ जार हैं आपके सामने, और उसके साथ हरूफ अस्माए इस्तिफ़हाम हैं। इनको मिला के जो हमारे पास एक कलिमा या इस्म जो बनता है वो हमारे सामने आ जाता है। उसका मीनिंग क्या है, वो हमारे पास अस्माउल इस्तिफ़हाम के तौर पर आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ हरफ जर आ जाता है। जैसे कि लिमा, लिमा क्यों या किस लिए। अब आप ये देखें, लिमा अंता जालिसुन फिल बैती, लिमा का आ गया, एक मैं लिख के भी आपको दिखाता हूं। लिमा अंता जालिसुन फिल बैती, यानी तुम घर में क्यों बैठे हो, तुम घर में क्यों बैठे हो। इसी तरह से
मिन और उसके साथ हम माँ को जब मिला देते हैं तो ये मिम्मा, किस चीज से, तो मिम्मा अंता खाइफुन, तुम किस चीज से खौफ ज़दा हो। इसी तरह से फीमा, किस चीज में, फीमा अंता मशगूलुन, तुम किस चीज में मसरूफ हो। अन और मा, अम्मा यानी किस चीज के बारे में। कुरान पाक का 30वां पारा यहीं से स्टार्ट होता है, अम्मा यतसाअलून, यानी वो किस चीज के बारे में सवाल करते हैं। फिर उसके बाद ली और मन, लिमन, किसके लिए, लिमन हादल किताबी, ये किताब किसके लिए है। मिन आइना, कहां से, मिन आइना अंता, तुम कहां से हो। इला आइना, कहां को, इला आइना अंता जाहिबुन, इला आइना अंता जाहिबुन, तुम कहां को जा रहे हो। इलामता, कब तक, इलामता अंता राजिउन, तुम कब तक लौटोगे। और बिकुम, कितने में, बिकुम हादल किताबी, ये किताब कितने में है। तो ये हर्फ जार के साथ जो अस्माए इस्तिफहाम आए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कुरान पाक के अंदर काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल भी होंगे और वहाँ पे हम इनको जब पढ़ेंगे तो मज़ीद इसकी तफसील भी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद इंशाअल्लाह आज हमारे जो अस्मा के जो लेक्चर्स थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो फ़ेल के बारे में होगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि वो लेक्चर, क्योंकि बिल्कुल इब्तदा होनी है फ़ेल की, वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। लिहाजा अच्छे तरीके से आपने वहाँ से अपना जो फ़ेल है वो स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि अगले जो 20 लेक्चर्स होंगे, जब इंशाल्लाह हमारे वो मुकम्मल हो चुके होंगे तो काफ़ी हद तक आप इंशाल्लाह कुरान पाक का तर्जुमा खुद करने के आप लोग काबिल हो चुके होंगे। मैं इंशाल्लाह जितनी भी मेहनत यहाँ पे कर सकता हूँगा वो मैं इंशाल्लाह करूँगा, आपको सिखाने में, आपको पढ़ाने में, आपको बताने में, आपकी रहनुमाई करने में। अल्लाह ताला मेरी भी रहनुमाई फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।